सही। गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं श्रीकांत कुमार आप सभी को अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपको दो चरैखिक समीकरण को पढ़ाने वाला हूं। इससे पहले मैं आपको वास्तविक संख्या बहुपद पढ़ा चुका हूं। उसका वीडियो अगर आप नहीं देखे हैं तो उसका वीडियो आप मेरे प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। आपको वीडियो लगातार देखना है ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो लगातार वीडियो जो है इस चैनल के जब प्ले लिस्ट में जाएंगे तो वहाँ आपको लगातार वीडियो मिल जाएंगे। तो आइए हम समझते हैं। समझने से पहले अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दे, कोई कमेंट हो तो अच्छे से कमेंट कर दे। और आप जो है इस चैनल के बारे में दूसरे किसी को बताइए कि यहाँ पर जो है सभी कंटेंट फ्री में पढ़ाए जाते हैं। इसका PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, वहाँ से आप लोड कीजिएगा और अच्छे से तैयारी कीजिएगा। मेरा मोटिव यही है कि मैं आपको अच्छे से समझाऊं, सिखाऊं, आप भी सीखिए, मेरे साथ जुड़िए। कोई डाउट हो तो आप मेरे WhatsApp नंबर पर संपर्क कीजिए, वहाँ से आपको अच्छे से कोई भी क्वेश्चन डाउट हो आप भेज दीजिएगा, मैं देख लूँगा। उसका सोल्यूशन जो है अगले वीडियो में ज़रूर करा दूँगा। आइए समझते हैं इसको। पहले हम लोग चैप्टर वाइज पढ़ रहे हैं, फिर उसका जो है आपको रिवीजन कराएंगे बाद में। तो आइए इसको शुरू करते हैं। तो प्रश्न नंबर हम प्रश्नावली 3.3 में है, प्रश्न नंबर 3 के 1 नंबर में है। तो इसमें दो संख्या है कि दो संख्याओं का अंतर जो है 26 है। एक संख्या जो है दूसरी की 3 गुनी है, तो उन्हें ज्ञात करना है। तो देखिए इस पर से हम भाषा वाला प्रश्न को पढ़ेंगे। तो भाषा वाला प्रश्न में जो है वो सबसे प्रश्न होता है भाषा को समझना। तो भाषा वाले प्रश्न में जो है सबसे महत्वपूर्ण है भाषा को समझना। तो भाषा को समझना है, भाषा को समझकर जो है आपको मान लेना है। तो मान लीजिएगा, माना कि पहली संख्या x और दूसरी संख्या y है। इसमें x बड़ा है किससे? y से। x बड़ा है y से। तो दो संख्याओं का अंतर, तो अंतर समझते हैं, घटाव। अंतर किसको कहते हैं? घटाव को। तो x माइनस y बराबर 26। तो यहाँ से समीकरण आ जाएगा पहला, x माइनस वाई बराबर 26। दूसरा है आपको, दूसरा कहता है कि एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है। तो एक संख्या क्या है? तो एक संख्या x है, दूसरी की 3 गुनी है। तो दूसरी संख्या क्या है? y है। तो इसका 3 गुना क्या है? y का 3 गुना। तो यहाँ से कितना आ जाएगा? तो x बराबर कितना? 3y। तो यहाँ से इसको समीकरण 2 मान लीजिए, ये ऐसा मान लीजिए समीकरण 2 है। तो यहाँ से क्या है आपको? तो यहाँ से जो है अब हम मान को बनाएंगे और आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ से अगर आप बनाना चाहते हैं तो बन जाएगा। तो यहाँ से आप मान लीजिए कि समीकरण 2 है, आपको x का मान तो निकल गया, तो आप इसको समीकरण 1 में रख कर अच्छे से मान निकाल सकते हैं। तो लिखेंगे समीकरण 1 में x के मान रखने पर, x के मान रखने पर क्या कि x के मान तो ऐसे ही बना सकते हैं, नहीं तो फिर पक्षांतर कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? पक्षांतर कर सकते हैं, नहीं तो ऐसे ही बना सकते हैं। तो ऐसे ही बनाते हैं हम लोग, कहे कि x के मान तो इतना आपको दिया है 3y, तो पक्षांतर करने की जरूरत ही नहीं है। तो समीकरण 1 में x के मान रखने पर इसको रखते हैं तो कितना है? x के मान हमारा 3y है, तो x के बाद कितना रख देंगे? 3y। तो x माइनस वाई बराबर कितना है? 26 है। तो या कर लेंगे x में कितना है? 3y। तो 3y माइनस वाई बराबर 26। तो यहाँ से घटेगा 3y में से 1y घटेगा, तो 2y बराबर 26। तो यहाँ से कितना आ जाएगा? तो यहाँ से y बराबर आ जाएगा 26/2। 2 से 13 दूना 26। तो यहाँ से जो वैल्यू आया वो y के मान कितना आ गया? y के मान 13 आ गया। जब y के मान 13 आ गया तो इसको हम क्या कर सकते हैं? इसको अब इस में मान में रख देंगे। तो आपके पास x बराबर क्या है? तो x बराबर है 3y। तो यहाँ से x बराबर कितना? 3 गुने y कितना है? तो y 13 है, तो 13 है, तो 13, तो 13 तिया 39। तो पहली संख्या कितना है? x है और दूसरी संख्या y है। तो लिख सकते हैं संख्या क्या है? तो संख्या आपके पास में जो है
ऐसे लिख दीजिएगा कि x बराबर कितना 39 और y बराबर कितना है आपके पास में 13। तो यहाँ लिख दीजिएगा अतः जो आप पहले मानते हैं उसको आप नीचे लिख दीजिएगा। तो अतः लिख दीजिएगा पहली संख्या, अतः पहली संख्या कितना x, कोष्ठ में लिख दीजिएगा x बराबर कितना 39 और दूसरी संख्या क्या y कितना है 13। तो आप ऐसे लिख के आंसर लिख दीजिएगा। तो ये प्रश्न बहुत हल्का था, समझने वाला था, इसको बना लिए। फिर हम दूसरे प्रश्न में बढ़ते हैं। तो इसको मिटाकर अब दूसरे प्रश्न में बढ़ेंगे। तो आइए अब दूसरे प्रश्न में बढ़ते हैं। तो दूसरा प्रश्न जो कहता है, अब इसमें भाषा को समझेंगे। तो भाषा का इसमें कहता क्या है, इसमें कहता है कि दो संपूरक कोणों में से बड़ा कोण छोटा कोण से 18 डिग्री अधिक है। क्या है कि बड़ा कोण जो है वह छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो मान लेना है, माना कि बड़ा कोण x डिग्री और छोटा कोण y डिग्री है। मान लेना है कि माना कि बड़ा कोण x डिग्री और छोटा कोण y डिग्री है। इसमें क्या है कि x बड़ा है y से, तो x बड़ा है और y छोटा है। तो मान लिए, अब क्या कहता है कि आप लोग जो है इसको समझते हैं। तो एक कोण पढ़ना है, पूरक कोण और संपूरक कोण। क्या पढ़ना है? पूरक कोण और संपूरक कोण। तो पूरक कोण जो है वो 90 डिग्री का होता है। दो कोणों का योग जो है वह क्या है? तो पूरक कोणों में दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है और संपूरक कोण में जो है वह दो कोणों का योग कितना होता है? तो 180 डिग्री होता है। तो इसको लिख देंगे। याद रखिएगा, याद रखने वाला है कि x प्लस वाई बराबर कितना 180 डिग्री। ये कैसे हुआ? तो संपूरक कोणों का योग जो है वह 180 डिग्री होता है। आपको ऐसे याद रखना है कि दो संपूरक कोणों का योग कितना है? 180 डिग्री होता है। फिर जो है क्या कह रहा है इसमें कि बड़ा कोण क्या है? तो छोटे कोण से जो है वह 18 डिग्री अधिक है। तो x क्या है? तो x जो है वह क्या है? तो x जो है वह 18 डिग्री अधिक है। किससे? y से। x क्या है? तो x जो है वह 18 डिग्री अधिक है। किससे? y से। तो ऐसा हो जाएगा। तो आपको क्या करना है? इसको समीकरण 2 मान लीजिए। यह क्या है? तो यह समीकरण 1 है, एक समीकरण 2 है। तो इसमें आपको x का मान कितना है? x बराबर है y प्लस कितना 18। तो इसको आप रख देंगे x का मान इसमें, तो अच्छे से बन जाएगा। तो बनाते हैं, कुछ नहीं है। तो लिखिएगा समीकरण 1 में क्या चीज़? समीकरण 1 में x के मान रखने पर, x के मान रखने पर, समीकरण 1 में x के मान रखने पर, तो समीकरण 1 कितना है? x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री ऐसे दिया है। तो x का मान हमारे पास कितना है? तो ये है y प्लस 18। कितना है? y प्लस 18 प्लस y है बराबर कितना 180 डिग्री। अब यहाँ से y कितना हो जाएगा? 2y प्लस 18 डिग्री, चाहे डायरेक्ट कर दीजिए। 2y बराबर कितना 180, प्लस में है तो जाकर उधर क्या चीज़ में हो जाएगा? माइनस में। तो घटेगा तो कितना आ जाएगा? तो 2y बराबर कितना आ जाएगा? तो ये 10 में से 8 घटेगा 2, 17 में से कितना घटेगा? 17 में से 1 घटेगा 16, यानी 162। कितना आ जाएगा? 162। अब यहाँ से x के वैल्यू कितना आ जाएगा? y की वैल्यू कितना आ जाएगा? y बराबर कितना 162 बट्टा कितना 2 से काटिएगा तो कितना चलाएगा? 81। तो यहाँ से कितना आ गया? यहाँ से y आ गया 81। कितना आ गया? तो y आ गया आपके पास कितना 81। तो
तो x कितना है, x बराबर है y प्लस 18, y प्लस 18। तो यहाँ से क्या करेंगे आप, तो यहाँ से जो है x के मान कितना हो जाएगा, तो x के मान हो जाएगा y प्लस 18। तो y के मान कितना है 81, 81 प्लस 18। तो 81 प्लस 18 कितना हो जाएगा, तो यहाँ से x आ जाएगा 99। तो लिख दीजिएगा कि अतः क्या लिखना है, अतः 12 कोण कितना है, तो 12 कोण आपके पास में x था, तो अतः 12 कोण x कितना है, तो 99 डिग्री लिख दीजिएगा। और छोटा कोण कितना है, तो और छोटा कोण y है, तो y कितना, तो y 81 है, 81। ये दोनों क्या हो जाएगा, तो ये दोनों आपका आंसर हो जाएगा। तो कहने का अर्थ यही था कि 12 कोण क्या है, छोटे कोण से अधिक है। तो छोटा कोण कितना है, 81 डिग्री है, तो इससे 18 डिग्री क्या है, आपका 12 कोण है। तो ऐसे ही प्रश्न को भाषा के समझकर उसको बनाना पड़ता है। ये आपका 2 नंबर प्रश्न बन गया। और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे दूसरे नंबर प्रश्न में। मैं इसको मिटाकर फिर आगे आपको बताता हूँ। अब आइए अगले प्रश्न पर आते हैं। तो अगला प्रश्न जो है वह है प्रश्नावली 3.3 के प्रश्न नंबर 3। तो इसको समझेंगे। तो आइए इसको समझते हैं और बनाते हैं। तो प्रश्न नंबर 3 कहता है कि एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले और 6 गेंद 3800 में खरीदे। बाद में उसने 3 बल्ले और 5 गेंदे जो है 1750 में खरीदे। तो प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य निकालना है। तो बहुत हल्का प्रश्न है। इसमें जो है कह रहा है क्या चीज़ कि इसमें बल्ला खरीद रहा है और गेंद खरीद रहा है। तो आपको मान लेना पड़ेगा। तो क्या लिखिएगा, माना कि खरीद रहा है, इसलिए क्या लिखेंगे, कराए। तो माना कि क्या निकालना है, प्रत्येक बल्ला। तो माना कि प्रत्येक मतलब क्या होता है, एक। तो माना कि एक बल्ला है ना। तो एक बल्ले का क्रय मूल्य मान लीजिएगा, क्रय मूल्य x क्या है, x रुपया है। और एक गेंद का क्रय मूल्य, एक गेंद का क्रय मूल्य y रुपया है, y रुपया है। यह आपको क्या करना है, प्रश्न के हिसाब से मान लेना है। प्रश्न कहता यही है कि आप क्या है, प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का क्रय मूल्य निकालना है। तो जो निकालना है उसको हम मान लेते हैं। तो मान लिए। अब कहता है क्या कि 7 बल्ले और 6 गेंद का क्रय मूल्य कितना है, 3800 रुपया है। तो एक बल्ले का कितना है, एक बल्ला का x है, तो 7 बल्ले का कितना हो जाएगा, 7x। कितना है, एक बल्ले का अगर x रुपया है तो 7 बल्ले का कितना हो जाएगा, 7x। प्लस कहता है 6 गेंद है, तो ये हो जाएगा 6y बराबर जो है इसको 3800 रुपये में खरीदा है, तो बराबर कितना हो जाएगा, 3800। दूसरा है कि 3 बल्ला जो है, तो 3 बल्ला 3x प्लस कितना है, 5 गेंद है, तो 5 गेंद तो 5y बराबर है 1750। यहाँ से क्या आ गया, समीकरण 2 आ गया। तो समीकरण आ गया, तो इसको आप अच्छे से बना सकते हैं। कई 2 समीकरण है, तो इसको आप लुप्तीकरण विधि से बना ले, या आप इसको प्रतिस्थापन विधि से बना ले। दोनों से बन जाएगा, दोनों से कोई दिक्कत नहीं है।
तो इसको हम लोग क्या करेंगे, तो इसमें तो कहा नहीं है आपको कि लुप्तीकरण विधि से बनाइए, और ये भी नहीं कहा है कि प्रतिस्थापन विधि से बनाइए। तो जो विधि आपको आसान लगे उस विधि से आप बना सकते हैं। तो हम आपको समीकरण सिखाए हैं, उस समीकरण में क्या है, तो समीकरण जो मैं आपको सिखाया हूँ उससे आप इसको बना सकते हैं। आपको अच्छा लगे तो प्रतिस्थापन से बना लीजिएगा, और नहीं तो लुप्तीकरण से इसको बना लीजिएगा। फिर हम दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो दूसरा प्रश्न जो है 4 नंबर में क्या है, 4 नंबर है कि एक नगर में टैक्सी के भाड़े के लिए नियत भाड़ा जो है रखा गया है। एक नगर में टैक्सी के भाड़े का जो है एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी के लिए भाड़ा सम्मिलित किया गया। तो 110 किलोमीटर दूरी तय करने के लिए 105 रुपया और 15 किलोमीटर दूरी तय करने के लिए 155 रुपया। तो कहता क्या है कि इसमें जो है, तो इसमें मान लीजिएगा, तो इसमें क्या है कि एक स्थिर किराया है और एक जितना प्रति किलोमीटर चलिएगा उतना किराया है। तो इसमें क्या करना है, मान लेना है आपको। तो ये प्रश्न नंबर 4 है। तो मान लेते हैं क्या, तो माना कि स्थिर किराया टैक्सी का मान लेते हैं, माना कि टैक्सी का एक स्थिर किराया है, मतलब नियत किराया है। क्या है, एक स्थिर किराया है मतलब नियत किराया। तो माना कि स्थिर किराया, क्या चीज़, स्थिर किराया मतलब नियत भी ले सकते हैं, नियत किराया। तो नियत किराया क्या है, तो x मान लेते हैं। नियत किराया कितना है, x रुपया है। और जो है, और प्रति किलोमीटर किराया जो है, और प्रति क्या है, प्रति किलोमीटर। तो प्रति किलोमीटर जो है, प्रति किलोमीटर किराया जो है इसका बदल रहा है। तो प्रति किलोमीटर किराया कितना है, तो मान लीजिए आप कितना, y रुपया। तो कहने का अर्थ यही है कि एक टैक्सी का नियत किराया कितना है, x रुपया, और जो है यह क्या है, तो ये प्रति किलोमीटर किराया जो है वह y रुपया है। तो क्या करता है, एक टैक्सी जो है वह चलता है कितना, तो x तो नियत है, तो मान लीजिएगा x, और 10 किलोमीटर चलता है तो कितना है, 10y बराबर कितना देता है, तो 105 रुपया देता है। तो ये समीकरण पहला हो गया। उसी तरह क्या है, x प्लस, अब जाता है 15 किलोमीटर, तो क्या है 15 किलोमीटर बराबर कितना है, ये देता है 155 रुपया, 155 रुपया। अब यहाँ क्या है, तो यहाँ से आपको जो अच्छा लगे उस विधि से आप बना सकते हैं। तो यहाँ क्या है, यहाँ पर जो है वह प्रतिस्थापन विधि तो थोड़ा भारी पड़ेगा, लेकिन लुप्तीकरण विधि हल्का पड़ेगा। क्यों हल्का पड़ेगा, क्योंकि यहाँ x आपके पास बराबर है। यहाँ पर हम प्लस क्यों लिखे हैं, x प्लस 10y बराबर 105 क्यों लिखे हैं, क्योंकि इस दोनों को जोड़कर जो किराया आया है वह 105 रुपया है, इसलिए बीच में क्या करना पड़ा, तो हमको प्लस देना पड़ा है। तो यहाँ से क्या कीजिएगा, यहाँ से जो है अब डायरेक्ट लुप्तीकरण विधि में इसको क्या कर सकते हैं, जब बराबर है प्लस प्लस का चिन्ह है तो अब चिन्ह क्या कर सकते हैं, बदल कर इसको बना सकते हैं। तो लुप्तीकरण विधि से हम बना देते हैं। तो ये प्लस प्लस में है तो चिन्ह बदलेगा, तो ये आपका कट गया, ये कितना जाएगा, 10 में से घटेगा 15, तो -5 बराबर कितना जाएगा, यहाँ से आ जाएगा, तो ये घटेगा तो कितना जाएगा, ये जाएगा -50। तो यहाँ से माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, y बराबर कितना जाएगा, 50/5। तो यहाँ से कितना आ गया, 10। तो यहाँ से y बराबर कितना आ गया, आपके पास में आ गया, तो y बराबर आ गया 10। तो यहाँ से क्या कीजिएगा, लिख दीजिएगा कि समीकरण
मैं तो ऊपर बना देता हूँ, आपको यहाँ लिख दीजिएगा किसी में, यहाँ से बना देते हैं इसको। तो लिखिएगा समीकरण 1 में किसका मान आया है, y का। तो समीकरण 1 में y का मान रखने पर, समीकरण 1 में y का मान रखने पर तो कितना है, तो समीकरण जो है, समीकरण यह है x प्लस कितना 10y बराबर 105। यह क्या है, तो यह समीकरण पहला है। तो इसमें क्या करेंगे हम, तो इसमें जो है मान रख देंगे। तो यहाँ x रहेगा प्लस 10 गुने y कितना है 10 बराबर 105। तो यहाँ से जो है x प्लस कितना जाएगा 100 बराबर कितना 105। अब यहाँ से आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं, x बराबर कितना है 105 माइनस 100 बराबर कितना 5। तो यहाँ से जो x का वैल्यू आया वह कितना आ गया 5 आ गया। तो यहाँ से हम x का मान निकाल लिए और y का मान निकाल लिए। तो आपको क्वेश्चन में कह क्या रहा है कि उस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक व्यक्ति को 15 किलोमीटर यात्रा करने में कितना भाड़ा देना पड़ेगा। तो एक व्यक्ति जो है वह 15 किलोमीटर किराया चलता है, तो उसको कितना किराया देना पड़ेगा। तो x तो किराया निरत है, तो क्या लिखेंगे, तो 15 किलोमीटर, तो लिखेंगे क्या चीज़ कि क्या कह रहा है कि 25 किलोमीटर यात्रा के लिए 25 किलोमीटर यात्रा के लिए टैक्सी का किराया, टैक्सी का किराया आपको यही निकालना है। क्या निकालना है, तो यह निकालना है। तो यहाँ से जो है इसको निकाल लेते हैं। तो मान लीजिए कि आप 25 किलोमीटर चलते हैं, तो x तो क्या है, तो x तो आपके पास में नियत है। तो x कितना हो जाएगा, x प्लस 25 किलोमीटर आप जाते हैं, तो 25 कितना हो जाएगा y। तो इसमें आप मान रख देंगे। तो x कितना आपके पास में है, तो x है 5 प्लस y कितना है, तो 25 गुने y 10 है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये जाएगा 25 दूना 10 तो 250, 5 कितना जाएगा 255। तो आपको जो है एक आंसर तो यह हो जाएगा, क्या है कि ये भी आंसर है। दूसरा आप जो माने हैं उसको आप लिख दीजिएगा कि अतः क्या चीज़, तो नीचे जो है 3 आंसर हो जाएगा। 3 आंसर क्या हो जाएगा, तो इसको हम यहाँ पर लिख देते हैं ऊपर मिटाकर। क्या नीचे जो बनाएंगे तो आपको जो है कम दिखेगा, इसलिए इसको हम यहाँ लिख देते हैं, यहाँ लिख देते हैं। तो यहाँ से भी आप समझ जाएंगे। यहाँ लिख देते हैं अतः क्या माने थे, तो टैक्सी का नियत किराया, अतः टैक्सी का नियत किराया, टैक्सी का नियत किराया क्या माने हैं हम, तो नियत किराया को x माने हैं, तो x लिख देंगे। तो x कितना आया आपके पास में, तो x आपके पास में आया है यहाँ से 5। तो नियत किराया कितना हो गया, तो ये हो गया 5 रुपया। दूसरा है प्रति किलोमीटर किराया है, तो प्रति किलोमीटर किराया कितना हो जाएगा, तो यहाँ से लिख दीजिएगा प्रति किलोमीटर किराया जो है कितना है, तो प्रति किलोमीटर किराया y है। तो y कितना आपके पास में आ गया, तो y आ गया 10, तो 10 रुपया है। अब एक था 25 किलोमीटर, तो एक कह रहा था 25 किलोमीटर, तो 25 किलोमीटर यात्रा के लिए 25 किलोमीटर यात्रा के लिए
यात्री को कितना रुपया देना पड़ेगा, तो ऊपर निकाले हैं तो 25 किलोमीटर के लिए कितना रुपया देना पड़ेगा, 255 रुपया देना पड़ेगा। आपको नहीं दिख रहा है तो मैं बोल दूंगा, उसको आप लिख दीजिएगा। तो ये आपको दिख जाएगा अच्छे से। तो यही लिखना था कि प्रति किलोमीटर किराया जो है इतना है। अब 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना है, 25 किलोमीटर यात्रा के लिए यात्री को 255 रुपया देना पड़ेगा। तो मैं आपको यह प्रश्न सॉल्व करा दिया हूँ। फिर एक और प्रश्न है, उसको अगले वीडियो में पढ़ाऊँगा। फिर मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।